हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या कुछ इनके दिल और मन में चल रहा है। व्यूअर्स, आज देर रात इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करूंगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस और बस अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना है। लाइक बटन के माध्यम से अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करनी है एंड अपने और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो भाई ये हमने सुबह भी पढ़ा था कि आपके पर्सन दिल और दिमाग की जंग में फंसे पड़े हैं और वही चीज़ें अभी की भी एनर्जीज हैं। यानी कि सुबह की जो एनर्जीज है वो देखो यहाँ पर भी वही दिख रही है कि दिल और दिमाग में काफ़ी कुछ यहाँ पर खिचड़ी चल रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ व्यूअर्स कि जैसे कि जो इनका दिमाग कह रहा है ना, वो इनका दिल मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा, और जो इनका दिल कह रहा है उस चीज़ के लिए हाँ इनका दिमाग नहीं कर रहा। और इसी रीजंस के चलते ये बेसिकली व्यूअर्स आपको लेकर जो फील कर रहे हैं, जो इनके दिल में है, मन में आपको लेकर है, ये वो एक्शन फॉर्म में यहाँ नहीं लेकर आ पा रहे हैं। एस ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ है, और यही दिल और दिमाग की जंग बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को खुद को जख्मी कर रही है। यही दिल और दिमाग की जंग ही है जो आप दोनों के बीच में इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन को बड़ा करती जा रही है। एज एन यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, वो कम्युनिकेशन इनका ये दिल और दिमाग की जंग ही यहाँ पर रोके पड़े है, वो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जो दिमाग कह रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन दिल यहाँ पर जो बात कह रहा है वो भी झुटलाई नहीं जा सकती, वो भी गलत नहीं है। आप सुबह की रीडिंग ज़रूर से देखिएगा क्योंकि उसी की ये कड़ी है, उसी की ये सीरीज़ है। आप एक तरह से समझ लीजिएगा वो पार्ट 1 है तो ये पार्ट 2 ही है। इमोशनल विड्रॉल, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ। दिल कहीं ना कहीं यहाँ पर जितना ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, दिल कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ पर ये हाथ जोड़ने के लिए तैयार है, जहाँ ये झुकने के लिए तैयार है, जहाँ ये आपका प्यार पाने के लिए हर वो चीज़ करने के लिए तैयार है जिससे आपका साथ इन्हें मिल जाए। तो दिमाग इन्हें यहाँ पर बोल रहा है कि कमज़ोर मत पड़, ठीक है। और अगर अभी की मैं एनर्जीज बोलूँ ना तो इनका दिल यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स झुकने के लिए तैयार है, जैसे वो थक गया है, वो हार गया है, वो अब यहाँ पर और ज़्यादा एनर्जी नहीं रख पा रहा है कि वो अपने आप को काबू कर पाए। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं और इसी रीजंस के चलते इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स जैसे कि इस दिल के आगे ये दिमाग भी हारता जा रहा है, इस दिल के आगे ये दिमाग भी जवाब देता जा रहा है। तो वो चीज़ें हैं, तो इन्हें ये लग रहा है आज रात की ना, अगर मुझे झुकना पड़ा उसके आगे, अगर मेरे झुकने से यहाँ पर काम हो जाए तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाए, इस चीज़ की श्योरिटी मिल जाए कि मेरे झुकने के बाद वो मुझे मिल जाएगी या वो मुझे मिल जाएगा। वो चीज़ें इनके दिल और दिमाग में हैं। मेमोरीज ऑफ लव, आपसे जुड़ी हुई यादें ना व्यूअर्स इस इंसान को उस फेज में ले आई जहाँ पर ये दुआएं मांग रहे हैं। जैसे होते हैं ना मन्नत मांगना, विशेस मांगना कि भाई अगर वो मिल जाती है, वो मिल जाता है तो मैं ना यहाँ पे दर्शन करने आऊँगी, दर्शन करने आऊँगा, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगी या चढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उस तरह का इनकी एनर्जी है कि ये पर्सन आज देर रात ना आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए, आपकी यादों को फिर से रियलिटी में जीने के लिए, फिर से उन्हीं पलों को जीने के लिए ना काफ़ी दुआएं कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, क्योंकि दिल के आगे ना आज ये पर्सन व्यूअर्स मजबूर अपने आप को रात में पा रहे हैं। वाटर एलिमेंट है, 6 नंबर, जून मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऑल ऑफ सडन होने के पीछे का कारण मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को इन्होंने देखा है, कुछ कपल्स को इन्होंने देखा, या कुछ ऐसे लोगों को देखा जिससे ना इनका वो सोया प्यार, वो सोई फीलिंग्स, वो सब बाहर निकल कर आ गई। जैसे अभी तक तो ये अपने आप को अपने काम में बिजी रख रहे थे, अपने आप को काफ़ी एंगेज रख रहे थे, जैसे हमने मॉर्निंग में भी पढ़ा, लेकिन अभी आज रात ऐसा कुछ हो रहा है कि अपने आप को अपने काम में बिजी नहीं रख पा रहे, क्योंकि रात में क्या काम करेंगे, रात में ये अकेले हैं, ये हैं, इनकी फीलिंग्स हैं, इनका दिल है, और वो सब ना व्यूअर्स इन्हें हर उस मोमेंट की याद दिला रहे हैं, हर उस पलों की तरफ लेकर जा रहा है जो पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे, या ये कहिएगा हर उस कपल को इन्हें दिखा रहा है एज अ साइन, एज अ यूनिवर्स साइन कि देखो ये कितने खुश हैं, ये देखो कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में
खुश हैं, वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ ना आज रात हो रही हैं। द वेटिंग गेम, इन्हें ये लग रहा था कि जितना इंतज़ार करेंगे उतना ज़्यादा इस चीज़ से उभर जाएंगे, उतना ज़्यादा ये यहाँ पर ना इस दिल और दिमाग की जंग में जीत जाएंगे, ये इससे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आज रात ना इन्हें इस चीज़ की भी क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं भाई, इतना भी आसान नहीं है इस दिल और दिमाग की जंग से लड़ना भी और जीत पाना भी। यूँ इंतज़ार करते रहना और उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ अपने आप से चीज़ों को अपने हाथों से निकलते पाना, अपने आप से दूर होते पाना, तो वो सभी चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जितना ये वेट कर रहे हैं, जितना इस दिल और दिमाग की जंग में लड़ने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके हाथों से बाजी छूटती जा रही है, उतना ज़्यादा आप इनसे दूर होते जा रहे हो, उतना ज़्यादा यहाँ पर इनके लिए चीज़ें ना आसान नहीं और कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन की एनर्जीज़ में आई हैं। चलिए और चीज़ें मैं क्लैरिफाई करती हूँ। यहाँ पर आपका फायर एलिमेंट भी है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपका पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में देख रही हूँ। नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी तक की रीडिंग में, यानी कि फरवरी मंथ, ठीक है। उसके अलग नंबर 12 और नंबर 3 यानी कि मार्च और दिसंबर मंथ भी कुछ मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर सकता है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, बॉटम में आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स। अभी तक इन्हें ना ये लग रहा था या ये भ्रम में थे, इस इल्यूजन में थे ये पर्सन कि ये जीत रहे हैं, इन्होंने जीत की उड़ान भर ली है, जीत की उड़ान भी भर ली है और ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में काफ़ी आगे भी आ गए हैं। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस है कि आपके पर्सन ने जगह बदल ली, आपके पर्सन ने अपने आप को मूव कर लिया, अपने आप से मूव ऑन कर गए। लेकिन यहाँ पर ना इस चीज़ को लेकर ये पर्सन खुद को क्लियर नहीं कर पा रहे कि मैं सच में उससे मूव ऑन कर गया या मैं सच में उससे मूव ऑन करने में कामयाब हो गई या हो गया। उस तरह की चीज़ें ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कर रही हैं, काफ़ी गुस्से में इन्हें लेकर जा रही हैं। चांसेस ये भी बन रहे हैं आसपास के जो भी लोमड़ी, गीदड़, जो भी डबल चेहरे वाले लोग थे ना, उन पर भी इनका गुस्सा उतर रहा है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। जैसे कहीं का गुस्सा कहीं और इनका आज रात उतर रहा है। मुझे वो सॉन्ग बहुत चैनल्ड हो रहे हैं, जैसे कि ये लिरिक्स ज़्यादा सुन रहे हैं कि दिल की खता भी है क्या, दिल ने करा भी है क्या, इस दिल लगी ने मुझे इसके दिया भी है क्या, आशिक हूँ मैं चोर नहीं हूँ मैं क्या करूँ, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूँ। तो मुझे ना ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आज ना इनका दिमाग इन्हें ये बोल रहा है रात में कि आज ना यहाँ पर ये अकेले में बैठकर इस चीज़ को जितना फील कर रहे हैं कि अभी तक जिस भ्रम में थे, जिस भ्रम में इन्होंने अपने आप को रखकर संभाल रखा था, आज कहीं ना कहीं इस भ्रम के टूटने से ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, इस भ्रम के टूटने से ये अपनी एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ें आज रात ना आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस कर रही हैं। इन चीज़ों के लिए एक्चुअली में ये पर्सन तैयार नहीं थे, ना मेंटली ना इमोशनली। तो वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर हैं और इसी रीजंस के चलते ये एग्रेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वो सब यहाँ पर फूट रहा है व्यूअर्स, ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है, मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ कप्स, ये आपका व्यूअर्स 2 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड निकला है इसीलिए मैं ले रही हूँ। पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स। तो एस ऑफ सोर्ड्स को एस ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई करा है, उसको नहीं लेते हैं। देखो ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं कि ये पर्सन ना बजाय अपने आप को सुनने के, क्योंकि अपने आप तो कंफ्यूज आत्मा बने पड़े थे, अपने आप तो कंफ्यूजन के अलग कुछ और इन्होंने हासिल ही नहीं करा। तो इन्हें ये लग रहा है कि जितना इन्होंने अपने कंफ्यूजन के चलते औरों को सुना, औरों को इस चीज़ का एक्सेस दिया कि भाई तुम मेरी ज़िंदगी के फैसले ले लो, लेकिन क्योंकि मेरे बस की कुछ नहीं है, उतना ज़्यादा उन लोगों ने ना इनका ये हाल करके छोड़ दिया
उतना ज़्यादा उन लोगों ने आपके पर्सन को एक ऐसी लत यहाँ पर लगा दी जिससे निकल पाना भी मुश्किल हो रहा है और जिसमें रह पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये चीज़ें की क्लैरिटी इन्हें मिल रही है। एज एन यहाँ पर अपनी सोच को तो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की बातों में आकर ये पर्सन व्यूअर्स फैसले लेते जा रहे थे, फैसले सुनाते जा रहे थे, या फिर ये आपसे अपने आप को दूर करते जा रहे थे ना, ये उस फैसले को मंजूर नहीं कर पा रहे। वो फैसला मुझे मंजूर नहीं है, वो मेंटलिटी इनकी क्लियर हो रही है। ठीक है, यही मेंटलिटी इवन इन्हें व्यूअर्स थोड़ा सा ऐसी सोच में, ऐसी एनर्जी में लेकर जा रही है जैसे गम में। तो ये चीज़ें मैं आज आपके पर्सन की एनर्जीज में काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ। इमोशनल विड्रॉल को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज देर रात क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप, बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं रो रहे हैं ये पर्सन, देखो, क्योंकि इनका दिल रो रहा है और इसी रीजंस के चलते बार बार दिल कह रहा है मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे मिल जाओ, तब बस तुम मुझे हाँ बोल दो। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। यहाँ पर है टेम्परेंस, सेजिटेरियस की एनर्जी है ना, आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो ये आपसे दूर चले आए हैं, इन्होंने ऑलरेडी आपसे अपने आप को दूर कर लिया, लेकिन इन्हें आज देर रात इस चीज़ को लेकर जितना एहसास हो रहा है ना कि आज भी आपकी यादें, आपका साथ, आप इनके लिए कितना ज़्यादा मायना रखते हो, उतना ज़्यादा ना इनका दिल यहाँ पर रो रहा है, उतना ज़्यादा इनका दिल आपका इंतज़ार करने के लिए बोल रहा है, उतना ज़्यादा ये हर समझौता करने के लिए अपने आप को तैयार होते हुए पा रहे हैं। अगर इन्हें यहाँ पर ये लगता है कि इनके झुकने से, इनके आपके सामने सर झुकाने से, हाथ जोड़ने से आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में हो जाती है, तो ये वो भी करने के लिए अपने आप को ना तैयार होते पा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर इवन इनके मन में सवाल भी है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मैं इतना कमज़ोर पड़ रहा हूँ, या क्यों मैं इतनी कमज़ोर पड़ रही हूँ। जबकि इस रिश्ते को ख़त्म करने वाले देखो ये थे, बैक स्टेप करने वाले ये थे, थर्ड पार्टी की बातें सुनने वाले ये थे, और दिमाग से काम करने वाले ये थे। तो ये खुद से इनका सवाल बन रहा है कि क्यों यहाँ पर ना आज मेरा दिल बैठा जा रहा है, क्यों मेरा दिल आज ना तुम्हारी तरफ बढ़ने के लिए मुझे बोल रहा है, ये मैं क्यों नहीं संभाल पा रहा या क्यों नहीं संभाल पा रही। मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ हैंड्स, जितना पुरानी यादों की तरफ अपने आप को खिंचते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा आपसे बात करने की, अपने पैशन को, अपने जुनून को, या जो ये फील कर रहे हैं वो आपको एक्सप्रेस करने की इच्छाओं को जगा रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स, उतना ज़्यादा ये पर्सन इवन व्यूअर्स आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आपके बारे में जानकारी जानने की क्यूरियोसिटी इनके दिल में डेवलप हो रही है, और उतना ज़्यादा उन पलों की इन्हें याद आ रही है जहाँ पर ना आप इनकी केयर कर रहे थे। आप यहाँ पर ना खुद भले रातों रातों जाग रहे थे, लेकिन इनकी नींद किसी भी कॉस्ट पर आप ख़राब होने नहीं दे रहे थे। एज एन आप यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत परवाह आप इनकी करते थे, बहुत ज़्यादा आप ना, आपका ये सारी ड्यूटी आपकी ये थी कि बस ये खुश रहें। तो ये उन पलों को याद कर रहे हैं व्यूअर्स जहाँ पर ना आपने हर वो काम करा जो आप कर सकते थे, आपने अपनी तरफ से हर वो चीज़ें करी जो आप कर सकते थे, बस यही नहीं समझे उस चीज़ को। और जितना ज़्यादा अब ये इस चीज़ को समझ रहे हैं, उतना आपको सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, उतना ये आपसे बात करने की इच्छा, आपकी आवाज़ सुनने की इच्छा अपने दिल में, मन में यहाँ पर व्यूअर्स पा रहे हैं चलती हुई। ठीक है, विजडम को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन विजडम के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ कप्स अगेन है, लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड्स। देखो बहुत स्ट्रॉन्ग में आज ना मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आप तक पहुंचने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा आज ना कार्ड्स ऐसे आए हैं कि जैसे इंसान का ये वीक पॉइंट चल रहा है, इनका आपको ढूंढ रहे हैं। जितना आपको ढूंढ रहे हैं उतने ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है जो इन्हें और ज़्यादा आपकी याद दिला रहे हैं। आपको ढूंढ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया सोशल मीडिया पर, उतना ज़्यादा ना इनका दिल इनसे सवाल कर रहा है कि आप इन्हें क्या अब भी इनसे प्यार करते हो, क्या अभी भी आप इनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे, अभी भी आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स हैं,
आप इन्हें हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, वो सवाल इनके दिल में है। दिल इनका बोल रहा है कि ये ना अब आपको बहुत संभाल कर रखेंगे, आपके साथ के रिश्ते की लीड बहुत सही तरीके से लेंगे। बस एक बार आप हाँ बोल दो, आपका साथ इन्हें मिल जाए। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप हाँ नहीं बोलोगे। इसी रीजंस के चलते इतनी बेचैनी है, इसी रीजंस के चलते इतनी तड़प है। तो वो चीज़ें इनके साथ व्यूअर्स आज रात हो रही हैं। वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज रात फीलिंग्स क्या हैं। जस्टिस, जिसने जो दिया, जैसा दिया, जितना दिया, उसको वही सूद समेत मिल रहा है। एज एन इन्होंने आपको इंतज़ार दिया, वेट करवाया, इस वेट को इन्होंने गेम बनाकर रख दिया, मजाक बनाकर रख दिया, वही चीज़ें अब इन्हें मिल रही हैं, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी स्ट्रेंथ, यानी कि इन्होंने एक वक्त पे ना ओवरऑल एनर्जी देखो डेथ की आई है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब आप चाह रहे थे कि आपके साथ के रिश्ते की लीड ले, आपको संभाले, तभी आप पर डाउट्स कर रहे थे, तब आपको ही यहाँ पर इस रिश्ते में गलत समझ रहे थे। ठीक है, और आज जब यहाँ पर आप इन्हें हर तरह से सही प्रूफ होते हुए दिख रहे हो, तब यहाँ पर ये पर्सन अपनी हिम्मत कम होते हुए या अपनी हिम्मत को जवाब देते हुए पा रहे हैं। रीज़न, क्योंकि अब इन्हें ना आपकी तरफ से आप इंतज़ार करो, अभी मुझे वक्त लगेगा सोचने में, समझने में, उस तरह से इन्हें यहाँ पर सिग्नल्स मिल रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में उस ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट कर लिया जिसके लिए मैं खुद तैयार नहीं था या मैं खुद तैयार नहीं थी। वो सभी चीज़ें आपके पर्सन को आज देर रात यहाँ पर बिना सोल के एक शरीर मात्र ही रह गए उस तरह के एहसास की तरफ लेकर जा रही हैं व्यूअर्स। ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। और आज रात आपके पर्सन का परसेप्शन आपको लेकर क्या बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आज रात जितना ज़्यादा व्यूअर्स आपके पर्सन बेसिकली अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, जितना ज़्यादा अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें आपका दिल इनको लेकर कितना बड़ा था और इनका दिल कितना छोटा था उस तरह के एहसास की तरफ लेकर जा रहा है। एज एन कितना छोटा दिल लेकर ये आपके साथ के रिश्ते में रह रहे थे, या इन्होंने क्या आपको ये चीज़ें दिखाई, ये इनकी खुद की इंट्यूशंस इन्हें बोल रही है व्यूअर्स। जैसे आप ये समझो कि ये चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो जंग छिड़ी हुई है ना, वो इसी रीजंस के चलते कि क्या मुँह लेकर जाएँ, क्या ऐसी बात आपकी तरफ लेकर जाएं जिस बात से आपको ये कन्विंस कर पाएँ या जिस बात पर आप कन्विंस हो पाओ। ये चीज़ें ना आज आपके पर्सन की इंट्यूशंस इन्हें बोल रही है। अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। इन्हें आपको खोने का अफसोस हो रहा है। ये चीज़ें मैं आपको एक बार और बताई हूँ कि रोने की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग में पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, क्योंकि इन्हें अब क्लैरिटी मिल रही है कि अपने आप को सुनना था, किसी और को नहीं। आप इनके थे, किसी और के नहीं। आपको इनकी ज़िंदगी में रहना था, किसी और की ज़िंदगी में नहीं। तो फैसला इनका होना चाहिए था, किसी और का नहीं। इस अफसोस में ना आपके पर्सन यहाँ पर हैं और वही अफसोस आज आपके पर्सन को यहाँ पर रुला रहा है। बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स आपको पाने के लिए, आपको छूने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके करीब आने के लिए। और यही बेचैनी ना इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स आपके सामने, जैसे मैंने बताया, झुकने का दिल इनका कर रहा है, मान रहा है, कन्विंस हो रहा है, या इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ, वक्त जो कभी एक वक्त इनके हाथ में था वो आपके हाथ में चला गया है। इस चीज़ से इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा बेचैनी व्यूअर्स यहाँ पर हो रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी इन्हें ये है कि देखो, जो प्यार आपने इन्हें दिया, अगर वही प्यार आप किसी और को दोगे ना, तो किसी को भी आपसे प्यार हो जाएगा। कोई भी आपकी ज़िंदगी में आसानी से यहाँ पर चला आएगा या चली आएगी। तो इन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है उस चीज़ की कि भाई आप उस तरह के इंसान हो जो किसी का भी दिल जीत लो, किसी के भी बन जाओगे। ठीक है, या कोई भी आपको अपना बना लेगा या बनाना चाहेगा। ये तो यही बेवकूफ़ थे ना, इन्हीं की अकल पर पत्थर पड़े थे कि ये आपको समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है जिस रास्ते पर आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या जिस रास्ते पर ये चल दिए हैं, वहाँ दूर दूर तक आप नज़र नहीं आ रहे हो। ये आपको खोज तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी खोज कुछ ऐसे बच्चे की तरह बनी हुई है जो सिर्फ सर्कल में ही घूम कर रह जा रहा है या घूम कर रह जा रही है। तो वो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं, ये पर्सन ये चीज़ें खुद समझ रहे हैं कि मेरी ये जो खोज है ना, ये
छोटे बच्चे की तरह है या ना मात्र के बराबर है, या मेरे ये जो एफर्ट्स है ना आज की तारीख में उन एफर्ट्स से शायद ही मुझे कुछ मिल पाएगा, वो सभी चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने वाले और आपको अपनी तरफ बढ़वाने वाले रास्तों को बंद करा। कभी ट्रेडिशंस के नाम पर, कभी एज गैप के नाम पर, कभी परंपराओं के नाम पर, कभी रिलीजन के नाम पर, कभी मैरिड अनमैरिड के नाम पर, तो वो रास्ते इन्होंने ही तो बंद करे हैं। कभी एज गैप जो मैंने बताया आपको, रिन्यूअल। हालांकि दिल इनका इस चीज़ को लेकर मान नहीं रहा, दिल इनका बार बार इस रिश्ते में एक नई शुरुआत को बोल रहा है। इनका दिल इन्हें ना यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंतज़ार कर ले, अब की बार जल्दीबाजी ना करें, एक बार तो जल्दीबाजी करके देख ही लिया उसका क्या आउटकम मिला। और आपके साथ को, आपको जिसको कभी एक वक्त पे इन्होंने एडमायर करना छोड़ दिया, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, ठीक है, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन यहाँ पर अब ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। देखो हमारे पास जो होता है ना, हमें उसे हमेशा ग्रेटिट्यूड करके चलते रहना चाहिए। हमारी बॉडी है, बॉडी का एक एक पार्ट है जो हमें डिवाइन ने, यूनिवर्स ने दिया, भगवान ने दिया। हर एक चीज़ का आप ग्रेटिट्यूड देते चले जाओ तो वो आपके पास सही सलामत रहेगी। लेकिन अगर आप उसका ग्रेटिट्यूड देना बंद कर दोगे ना, तो कहीं ना कहीं भगवान भी समझेंगे कि इसको कितना भी दे दो, ये कभी भी मुझे किसी भी चीज़ का ना ग्रेटिट्यूड नहीं देता या देती, कभी खुश नहीं रहती या रहता, इसे हर वक्त समस्या ही रहती है। तो वो मत करना आप। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन ना आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस यू, तो ये चीज़ें मैंने आपको बोली कि जितना वक्त इन्होंने आपको करवाया है ना, वो वक्त अब इन्हें अपने हाथों आते हुए दिख रहा है, अपनी तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, और आपसे इसी रीजंस के चलते कहना चाह रहे हैं कि ना ये बेसिकली आपको फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग, लेकिन हालांकि इनका दिल ना हमेशा अब यही कर रहा है कि हर सुबह ये आपके साथ देखें, हर सुबह में आपका साथ इन्हें मिले, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स। आई फील अलाइव विद यू, कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी वक्त आपके साथ रहे, आपके साथ थे ना, उतने वक्त इन्हें जिंदा है, ये उस तरह का एहसास मिला। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तुम्हें खोने की इनसिक्योरिटी डेवलप होने लगी है। आई एम हाइडिंग द थर्ड पार्टी फ्रॉम यू, तो इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो थर्ड पार्टी को आपसे छुपाया है, और अब यहाँ पर जब ये पर्सन आपकी तरफ के रास्ते बंद होते हुए पा रहे हैं ना, तो इन्हें लग रहा है कि शायद अब छुपाने लायक कुछ रहा नहीं, या छुपाना अब कोई समझदारी नहीं है, जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई ड्वेल इन द मेमोरीज ऑफ यू, कहना चाह रहे हैं ये आपकी यादों में ना डूबे जा रहे हैं, ये आपकी यादों के सहारे ना बेसिकली व्यूअर्स बैठे हैं, या बस अब आपकी यादें ही हैं जिनके सहारे ये बैठे हैं। आई एम सॉरी आई हैव इग्नोर्ड यू, तो जो इन्होंने इग्नोर करा, आपके साथ के रिश्ते से दूरियां बनाई, इस रिश्ते को इन्होंने ख़त्म करा, अब उन सभी चीज़ों को लेकर ये सॉरी भी बोल रहे हैं व्यूअर्स। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, वही कहते हैं ना व्यूअर्स कि देखो ज़रूरी नहीं है कि आज जो तुम कर रहे हो, आज का जो फैसला है तुम्हारा, इन फ्यूचर वो तुम्हें सही ही फलेगा, तो वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। मैं देख रही हूँ अब इन सभी चीज़ों के चलते, जैसे यहाँ पर आया है ना कि ये झुकना चाह रहे हैं, समझौता करना चाह रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ झुकेंगे और कब तक। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ झुकेंगे, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर आपका 8 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, एंड बॉटम की एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग ये पर्सन ना झुकेंगे तो नहीं, हालांकि अभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, रेस्टलेस हैं, मेंटली जैसे होता है ना एकदम से बंद कर रह गए हैं, तो उस रीजंस के चलते ये सब फील कर रहे हैं, ये सब इनका परसेप्शन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर ना ये पर्सन देखो अपने ईगो को किसी भी कॉस्ट पर, किसी के भी सामने यहाँ पर कुचलने वाले नहीं हैं, तो ये झुकेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ ये आपको ना अपने सरफेस एरिया पर आपको स्टॉक ज़रूर से करेंगे, आप तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर से करेंगे, लेकिन ये अपने आप की जो सीट है, अपना जो ओहदा है,
अपनी जो अथॉरिटी है उसको ये किसी भी कॉस्ट पर लेट गो नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है 4 वीक्स बाद की, कि ये पर्सन आपकी तरफ मैसेज करे, कॉल करे, लेकिन वहाँ पर ना मैं ऐसा नहीं देख रही एकदम नर्म बनकर या एकदम झुक गए, एकदम हार गए, एकदम थक गए, उस तरह से बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं उस तरह से जैसे कहते हैं ना अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हैं। आप तैयार हो तो ठीक है, नहीं तैयार हो तो फिर ये उसके बाद अपने एक मन लेकर चलें। उस तरह के एटीट्यूड के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे बात करें, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई गई हैं। क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ है कि अगर इस बार ये आपके सामने झुके तो शायद फिर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए यूँ ही बंद कर रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ों के चलते यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़े या जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करा तो भाई जल्दी से कर दीजिएगा। उसकी अलग अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स लेनी है, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको डिटेल दे दी जाएंगी। जो भी पर्सनल रीडिंग होती हैं वो चार्जेस होते हैं उनके, वही जानकारी आपको दी जाएंगी। तो इसी के साथ व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग व्यूअर्स आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।